नमस्कार। मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं अंजुमन। अंजुमन में आज की कहानी है उस कस्बे की जहां सपनों से ज्यादा घोषणाएं बिकती है, जहां घोषणा पत्र पान और चाय की दुकान पर तैयार हो जाती है और जहां नेता बनने का शौक आईपीएल बनने से भी ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजनीति की प्रयोगशाला कहलाने वाली धरती टिकटपुर की। टिकटपुर एक ऐसा काल्पनिक कस्बा जो हकीकत को भी हैरान करने लगा है। टिकटपुर की गलियों में खेल रहा बच्चा भी अब समाज सुधारने की बात करने लगा है, भाषण देने लगा है। एक बच्चा कहता है कि हमारा टिकट पक्का है। कहता है कि टिकट मिला तो गांव के सभी बच्चों के लिए पुचका पार्टी भी देंगे, यह भी पक्का है। वहीं खड़ा दूसरा बच्चा कहता है कि टिकट मिलते ही गांव में टॉफी का वितरण होगा, सबको टॉफी खिलाया जाएगा। तीसरा तपाक से बोला, टिकट तो मुझे ही मिलेगा और मैं गांव की सड़क को खेल का मैदान बना दूंगा। टिकटपुर की फिजा में राजनीति का नशा सिर चढ़कर बोलने लगा है। बात सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। टिकटपुर का टी स्टॉल अब टी कैंपेन सेंटर बन चुका है। यहां चाय के प्याले में सिर्फ दूध और चाय की पत्ती नहीं, बल्कि समीकरण का खिचड़ी पकने लगा है। एक बुजुर्ग पान का गिलोय चबाते हुए कहते हैं कि फलां को टिकट मिला तो मुकाबला बहुत करीब का हो जाएगा। चाय वाले काका भी कम जानकार नहीं हैं। कहने लगे, यह सीट इस पार्टी के खाते में है, उसको कैसे मिल जाएगा? चाय की चुस्की ले रहे ग्राहक बोला, अब की भीतर घात भी होगा। फलां को टिकट मिल गया तो मुकाबला दिलचस्प होना तय है, फलां विरोध भी करेगा, भीतर घात करेगा। नहीं नहीं, पान चबा रहे एक सज्जन बीच में टपकते हुए बोले, ये सब आपस में लड़ेगा और विरोधी फिर से बाजी मार जाएगा। टिकटपुर में एक रायसाना हिल भी है। चाय पान की चर्चा से दूर टिकटपुर के रायसाना हिल कहलाने वाले श्रीमान गठबंधन सिंह के दरबार में भी टिकट को लेकर गर्मी इन दिनों खूब बढ़ने लगा है। टिकट के इच्छाधारियों की धड़कन तेज हो रही है। तभी एक सेवक की आवाज गूंजती है। सेवक बोला, सभी इच्छाधारी कृपया अपना अपना बायोडाटा, जातीय समीकरण और खर्चीले भोज का रिकॉर्ड सबूत सहित जमा करें। जाति, जमात और जन समर्थन का जुगाड़ वाला सबूत भी जमा करें। इच्छाधारी चटोर बाबा बोले, भाई मैंने तो पहले ही 5 किलो लड्डू बांट दिए हैं, सोचिए टिकट मिल जाए तो और कितना बांटूंगा। तभी गनगौड़ी दीदी गरजी। दीदी बोली, मैं महिला हूं, पिछड़ी समाज से आती हूं, समारोह में भजन भी गाती हूं, टिकट पर पहला अधिकार मेरा है। ऐसे में तोताराम जी कैसे चुप रहते? बोले, पिछले जन्म में मैं राजा था, इस जन्म में सुधार करना है, मेरा काम देख लीजिए, टिकट तो हर हाल में मुझे ही चाहिए। इनके बीच कुछ युवा उम्मीदवार भी हैं। सोशल मीडिया पर 10,000 फॉलोअर और रोज रील अपलोड करने का जबरदस्त अनुभव है इनके पास। कहते हैं कि टिकट मिल जाए तो बैकग्राउंड में राष्ट्रगीत का धुन भी लगा दे सकते हैं। टिकटपुर में टिकट की लड़ाई दरबार तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तुक्कम पैजार शुरू हो चुका है। फर्जी खबरें और सर्वे का सहारा लेकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची है। लाइक और कमेंट को लोकप्रियता का पैमाना माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि श्रीमान गठबंधन सिंह के दरबार में किसकी दाल गलेगी, यानी टिकट किसको मिलेगा? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। अनुमान है कि अगली कड़ी में कुछ संकेत आपको जरूर मिल जाए। यदि आपके पास कोई संकेत हो तो आप भी इशारा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको टिकटपुर की कहानी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।